हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी देखेंगे बिहार पुलिस में आज दिनांक 27/7/2025 को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज यहाँ देखेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है बाईसवां दिव्य कला कहाँ आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हर घर लखपति योजना किस बैंक ने शुरू की थी। तो हर घर लखपति योजना की शुरुआत एसबीआई ने किया था। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1899 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न होते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि पूरे बिहार में सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन है। तो अलग अलग जो सभी जिले में कैंडिडेट गए हुए हैं तो उनके द्वारा जो प्रश्न लिखाए गए हैं, किसी जिला का 2 है, किसी जिला का 4, किसी जिला का 5, तो ऐसे प्रश्न लिए गए हैं। तो कई लड़के कमेंट में आके कह रहे हैं कि ये उस तारीख का जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जिस जिला में एग्ज़ाम हुआ हो वहाँ का क्वेश्चन ये नहीं हो, ये अन्य जिला का क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं, अपने मन से कोई इसमें क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है इसरो के तहत NSIL का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो के द्वारा जो है NSIL का फुल फॉर्म क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखिए बक्सर में जो स्टूडेंट गए हुए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, तो बक्सर वाले जो होंगे वो देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो में पुरुषों के लिए वजन कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलो। 2 किलोग्राम जो है किलोग्राम होता है डिस्कस थ्रो में। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल किसके साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा KAlSO4 into 12H2O। अगला प्रश्न है भारत की साइबर क्राइम इंडेक्स में रैंक क्या है। इसका रैंक है 10वां स्थान। देखिए ये पहला दिन जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिका का पावर हाउस कौन सा ऑर्गन है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपका पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सी कहानी दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल पानी की बेगम। अगला प्रश्न है भारत ने फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ किया। तो ये किया है फ्रांस के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है बिमला बहुगुणा जिनका निधन फरवरी 2025 में हुआ है किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये क्या थी, पर्यावरणविद थी। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणविद। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर मेला। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह के नेता कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अली मुदलियार। मोपला विद्रोह के जो नेता थे अली मुदलियार। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। कोसी नदी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम रोहतास। ये भी पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ नहीं किस वर्ष हुआ था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो ये था वर्ष 1774 ईस्वी में। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्राचीन मिस्र सभ्यता की जीवन रेखा कौन नदी थी। प्राचीन मिस्र सभ्यता की जीवन रेखा जो है नील नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला प्रश्न है अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। तो ये 12 सूबों में बांटा था। अगला प्रश्न है लिटमस विलियन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला प्रश्न है स्टेरीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक कौन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। स्टेरीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किन नदियों पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज और व्यास नदी पर। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन थे। ये थे अरुंधति राय। अगला प्रश्न है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई। देखिए ये जो है चारों प्रश्न आपका चारों जो बुक से संबंधित है ये मिलान करने वाला प्रश्न था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई, द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक जो है सलमान रुश्दी थे। ये चारों मिलान करने वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न है
सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1761। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का बहुत सारे प्रश्न आप अभी तक यहाँ देख रहे होंगे, 5-7 प्रश्न प्रीवियस ईयर का आ चुका है। तो अभी तक आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखा है तो एक बार जरूर जा करके देखें। जिनका नेक्स्ट डेट में एग्जाम है, जिनका 30 तारीख को 3 तारीख को एग्जाम है, वो एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख करके जाएं। मात्र 4 से 5 वीडियो है प्रीवियस ईयर का, उसमें सारा प्रीवियस ईयर का कवर हो चुका है। तो जा करके जरूर देखें और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह का जो है कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खिलाड़ी जब खेल के मैच में गेंद लपकने के साथ अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, इसमें गति का कौन सा नियम फॉलो होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए हिंदी से प्रश्न था। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। ये भी देखिए जो तीनों प्रश्न है ये मिलान करने वाला प्रश्न था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन और जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न है एआई का अनुप्रयोग कौन नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ वहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया होगा उसके आधार पे छांटने वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अपर केस का प्रयोग किया जाता है, अपर केस का प्रयोग। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो ये पहुँचाया जाता है अंडवाहिका द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडवाहिका। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में ट्राइटेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। अगला प्रश्न है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट कौन सा भाग है? कोरोमंडल जो है पूर्वी तट का भाग है। अगला प्रश्न है कोंकण, मालाबार और कन्नड़ तट कौन सा भाग है? तो ये है पश्चिमी तट। कोंकण, मालाबार और कन्नड़ तट कौन सा भाग है? पश्चिमी तट। ये दोनों जो प्रश्न देख रहे हैं ये तो मिलान करने का था या ऑप्शन छांटने का था? तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग नहीं थे, एक ही प्रश्न में से ये दोनों प्रश्न थे। अगला प्रश्न है किसके उत्पादन में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है दक्षिण बिहार में किस प्रकार की सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये तीनों जो प्रश्न है ये तीनों भी मिलान करने वाला ही प्रश्न था। अगला प्रश्न है ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स का हिंदी अनुवाद क्या है? ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स का हिंदी अनुवाद होता है सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं। अगला प्रश्न है वफेलो का प्लूरल क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वफेलोस। अगला प्रश्न है वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है मोहन एक किताब 60 रुपये में खरीदता है और 75 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का। इसको निकाल लीजिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है 60 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में बेच दिया तो 15 रुपये का इधर लाभ ऐसे हुआ और खरीदा हम कितना में 60 में और गुना 100 से कर दीजिए तो 15 से 4 में काट दीजिए और 4 से ये 25 बार में तो 25% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 आदमी एक कार्य को 9 दिन में करते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा? इसका आंसर हो जाएगा 4.5 दिनों में। इसको भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब लौटे थे? तो ये गए थे 24 मई 1893 को और लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है GST का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। देखिए ये सभी प्रश्न भी हमने मॉडल सेट में करवाया हुआ है। जीएसटी का पूरा रूप, इंटरनेशनल ओजोन डे, तो आप ज़रूर एक बार जा करके देखिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।